हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी की जो सोशल मीडिया पर चुपके से आई और जिसने लोगों के दिलों में एक पहचान छोड़ दी और अब हर तरफ उसकी ही चर्चा हो रही है। आज हम बात करने वाले हैं बालन द बाय मूवी की। आप सोच रहे हैं इस मूवी को अपना कीमती टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस। स्टोरी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास सेटअप से, जहां हमारा मेन कैरेक्टर है बालन, एक छोटा सा लड़का। कहानी दिखने में तो बहुत ही ऑर्डिनरी लगती है, बट जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता है ना, इट हिट्स यू राइट इन द फिट्स। बालन कोई सुपर पावर्ड बच्चा नहीं है, बल्कि वह स्ट्रगल कर रहा है। कहाँ से कैसे? ही जस्ट अ रेगुलर किड डीलिंग विद द रेगुलर लाइफ, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी के प्रेशर से वो एक स्ट्रगल करता हुआ हमको दिखाई देता है। इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे बालन जैसे छोटे से बच्चे को उसकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जो उस एज के बच्चे शायद उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो। ये मूवी सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये हम सबके बचपन, हमारी दोस्ती और उस इनोसेंस की कहानी है जो हम बड़े होते होते कहीं ना कहीं खो देते हैं। जिस बच्चे ने एक्टिंग की है ना, वो वाकई काबिले तारीफ है। उसने इतनी नेचुरल एक्टिंग की है कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा है। जब वो रोता है तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। जब वो मुस्कुराता है ना, तो वो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी सॉलिड काम किया है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं। इट्स फील अ लाइक नेचुरल अपीयरेंसेस, रियल अपीयरेंस। डायरेक्टर ने हर फ्रेम को इतना सुंदर और रियलिस्टिक दिखाया है कि आप मूवी के वर्ल्ड में खो जाएंगे। विजुअल जितनी ऑर्गेनिक लगते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ही शहर या अपने ही गांव में रह रहे हैं। इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि द इनविजिबल विलेन कंसेप्ट। पता है, इस मूवी की सबसे बड़ी ये खास बात यह है, इसमें कोई बॉलीवुड जैसा टॉक्सिक विलन नहीं है, जो गन लेकर घूमने वाला विलन नहीं है, या फिर चिल्ला चिल्ला कर डराने वाली सास बहू वाली कचकच वाली फीलिंग्स भी इसमें नहीं आती हैं। इस मूवी में जो विलन है कोई इंसान नहीं है, बल्कि वक्त एंड जो सर्कमस्टेंसेस है, वो हालात, वही सारे इसके विलन से। डायरेक्टर ने दिमाग ऐसा लगाया है कि यदि एक 10 साल का बच्चा जब दुनिया की सच्चाई और हाइपोक्राइसिस का शिकार होता है, उसे टकराता है, तो ये पूरी दुनिया उसके लिए एक विलन बन जाती है। यह दिमाग हिला देने वाला एक साइकोलॉजिकल एंगल है जो डायरेक्टर ने बखूबी निभाया है। इस मूवी में माइंड गेम एंड चाइल्ड साइकोलॉजी को भी दिखाया गया है। लोग सोच रहे हैं कि बच्चे की रोने धोने वाली मूवी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मूवी के सेकेंड हाफ में जो बालन एक बच्चा है, जो ये एक दिमाग लगाता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए, आप उस मूवी को, उस सीन को देखकर ये बोलेंगे कि भाई ये बच्चा है कि चाणक्य। उसने बहुत बखूबी तरीके से अपने दिमाग का यूज करता है। वो बच्चा बड़ों के झूठ को उन्हीं के सामने इतनी मासूम तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि सामने वाले की भी बोलती बंद हो जाती हैं। एक सीन है जहां वो बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी आंखों से पूरे पंचायत के सामने सच निकलवाता है, जो कि काबिले तारीफ है। इसके अलावा कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जो आप पहली बार मूवी को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, पर ध्यान से देखने पर आप जरूर उस चीज को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पूरी पूरी मूवी में जब भी बालन, जो छोटा सा बच्चा है, जब भी खुश होता है, तो उसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो येलो कलर में दिखाई देता है। जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है या फिर वो प्रॉब्लम में होता है, तो फ्रेम है डार्क ब्लू कलर या ग्रे कलर का हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में लगभग 15 मिनट ऐसे हैं जहां एक भी डायलॉग नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन और बैकग्राउंड की आवाजें। फॉर एग्जाम्पल, चिड़िया की चहचहाहट या फिर हवा का चलना कहानी बोलती हैं, वो भी सिर्फ अपनी सिचुएशन से। इसके अलावा एक ऐसा चीज जो इस मूवी को, इस लो बजट मूवी को डायरेक्ट ऑडियंस से कनेक्ट कराती है, वो है मूवी में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहां बालन स्क्रीन की तरफ देखता है या फिर सीधा आपकी तरफ देखता है। वो कुछ बोलता नहीं है, पर उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो स्माइल है, आपको ऐसा फील होगा कि वो आपसे पूछ रहा है कि यदि तुम होते मेरी जगह तो क्या करते। ये जो मूवी है ना, ये तारे जमीन पर या चिल्लर पार्टी जैसी मूवी नहीं है। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर है। बस फर्क इतना है कि बच्चे को जंगल में सर्वाइव नहीं करना है, बल्कि सोसाइटी में लोगों के बीच सर्वाइव करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक नॉर्मल बच्चे की रोने धोने की स्टोरी है, तो यहाँ पर आप गलत हैं। ये एक बचपन का एंड गेम की कहानी है, जहाँ एक बच्चा बड़ा बनने की कोशिश में अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। सो बलन द बॉय एक इमोशनल सर्वाइवल ड्रामा है, जो बलन नाम के एक छोटे से लड़के और उसकी माँ की कहानी है।
दोनों अपना अतीत, अपना पास छिपाकर एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं, क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा होता है। बलन अपनी माँ से बार-बार पूछता है कि हम क्यों भाग रहे हैं माँ? लेकिन उसकी माँ सच बताने से हमेशा बचती रहती हैं, कुछ छुपाने की कोशिश करती हैं। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बलन अपनी माँ का दर्द, उसका त्याग, उस खतरनाक अतीत के बारे में जानने लगता है, जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अब सवाल सिर्फ ज़िंदा रहने का नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अपना फ्यूचर बनाने का भी होता है। यही सफ़र माँ बेटे का रिश्ता और उनके संघर्ष इस फ़िल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पार्ट बन जाता है। इस तरीके का व्यू भी आपको पसंद है? सो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।